हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री बीपी 601T आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के साथ रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट एंटीबायोटिक देखें। तो पहला पॉइंट है कि द टर्म एंटीबायोटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एंटीबायोसिस। मतलब एंटीबायोटिक का जो टर्म है वो एंटीबायोसिस से बना है। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोसिस का मतलब लाइफ। इसका मतलब जो एंटीबायोटिक होगी वो अगेंस्ट लाइफ काम करेंगी, उनका मतलब हुआ अगेंस्ट लाइफ। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीशीज से बना सकते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और अब तो सिंथेटिकली भी हम बनाते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which has the capacity of inhibiting the growth or even kill the microorganism। ठीक है, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं और उनके पास वो कैपेसिटी है जो बैक्टीरिया या फंजाई या जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर दे, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक, और या तो किल कर दे, मतलब बैक्टीरिसाइड। ठीक है, ये वॉक्समैन द्वारा डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की। अब कुछ शब्द और कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी हो गया और क्रॉस रेजिस्टेंस हो गया। कीमोथेरेपी क्या होता है? एंटीबायोटिक थेरेपी इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। अब कोई भी इंडिविजुअल एंटीबायोटिक की थेरेपी ले रहा है या किसी भी इंफेक्शन के लिए किसी एंटीबायोटिक की थेरेपी ले रहा है, ठीक है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो वो कीमोथेरेपी कहलाएगा। तो एंटीबायोटिक थेरेपी इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस रेजिस्टेंस। Microorganism become resistant to one antibiotic may become resistant to another and it is termed as cross resistant। मतलब कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है या वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो इम्यून हो जाते हैं, तो वो क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उसको क्रॉस रेजिस्टेंस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंटीबायोटिक्स को किस किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, mainly in medicinal chemistry antibiotics are classified on the basis of mechanism of action and chemical structure। मतलब ये दो क्राइटेरिया, ये दो क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और केमिकल स्ट्रक्चर, इन दोनों बेसिस पे ही हम क्लासिफाई करेंगे अपने एंटीबायोटिक्स की। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, एजेंट्स दैट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने ही ना दे, अपना एक्शन बैक्टीरियल सेल वॉल पे करें, उनको कहते हैं एजेंट्स दैट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इनमें एग्जांपल्स है स्टूडेंट पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। साइक्लोसेरिन, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन, इमिडाजोल एंटीफंगल एजेंट्स। तो इंपॉर्टेंट है सारे एग्जांपल। पेनिसिलिन हो गया और सेफेलोस्पोरिन हो गया, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होंगे। साइक्लोसेरिन, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन, इमिडाजोल एंटीफंगल डेरिवेटिव्स जो होंगे वो सारे के सारे सेल वॉल पे काम करेंगे, किसके? बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने नहीं देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एजेंट्स दैट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो एजेंट जो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। ठीक है, पहले वाले एजेंट सेल वॉल पे एक्ट कर रहे थे, दूसरे वाले जो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है स्टूडेंट, तो दे अफेक्ट द परमेबिलिटी। अब ये क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन पे जब अपना एक्शन शो करेंगे तो परमेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, परमेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे और जिसके कारण क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो लीक करने लग जाएगा। तो दे अफेक्ट द परमेबिलिटी एंड लीड्स टू द लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, पॉलीमिक्सिन, पॉलीन एंटीफंगल एजेंट्स, निस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन बी। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी करता है क्या है, वो स्टीरॉल सेल वॉल के स्टीरॉल से बाइंड कर जाता है और स्टीरॉल से बाइंड करके लीकेज कॉज कर देता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, वो एजेंट जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करें, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर है। साइक्लोसेरिन, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन और इमिडाजोल डेरिवेटिव एंटीफंगल एजेंट्स। दूसरे वो एजेंट जो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो उस ये करते क्या है, सेल मेम्ब्रेन पे काम करके एक्ट करके
लीकेज कॉज करते हैं इंट्रासेलुलर कंपाउंड का, परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल याद कर रखिएगा, परमेबिलिटी, P फॉर परमेबिलिटी, P फॉर पॉलीमिक्सिंग, पॉलीन जितने भी पॉलीन होंगे परमेबिलिटी अफेक्ट करेंगे, पूरे सेल मेम्ब्रेन पे काम करेंगे। निस्टेटिन, एम्फोटेसिन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टीरॉल से बाइंड करके बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देगा। क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा agents that affect the function of 30S and 50S ribosomal subunit to cause the reversible inhibition of protein synthesis। हम सबको पता है कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, तो 30S एंड 50S में स्मॉलर और लार्जेस्ट सब यूनिट डिवाइड है, ठीक है। तो ये वो एजेंट्स होते हैं जो 30S एंड 50S राइबोसोमल सब यूनिट का इनिबिशन कर देते हैं ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस ना हो और डेथ हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो उसमें जो एग्जांपल होगा आपका टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि एजेंट्स दैट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ 30s एंड 50s राइबोसोमल सबयूनिट टू कॉज द रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस का, ये दोनों पे कॉज करेंगे, 30s एंड 50s राइबोसोमल सबयूनिट पे काम करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल एंड क्लिंडामाइसिन। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन का पॉइंट कि एजेंट्स दैट बाइंड द 30s राइबोसोमल सबयूनिट एंड ऑल्टर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे, ये ऑल्टर कर देंगे प्रोटीन सिंथेसिस को, जिससे सेल डेथ हो जाएगी। और इसमें एग्जांपल होगा जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट है एजेंट्स दैट अफेक्ट द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, वो एजेंट जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर देते हैं, डिसरप्ट कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें रिफाम्पिन होगा। रिफाम्पिन क्या करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं वो एजेंट्स तो 30s 50s राइबोसोमल पे काम करते हैं, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन। वो एजेंट्स जो 30s राइबोसोमल सबयूनिट को ऑल्टर कर देते हैं, जिससे उनका प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्टर हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी, एमिनोग्लाइकोसाइड। वो एजेंट्स जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो रिफाम्पिन जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला जो एंटीबायोटिक होगा जो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इनमें बीटा लैक्टम रिंग्स होती हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गई और सेफेलोस्पोरिन हो गई, बोथ एज बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स में इनके एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन। थर्ड क्लासिफिकेशन जो उनका पॉइंट है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। इनमें टेट्रासाइक्लिन रिंग होती है, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे एग्जांपल। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं, एक्टिनोमाइसिन, बेसिट्रासिन, पॉलीमिक्सिन बी। देन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, इसके एग्जांपल्स होंगे स्टूडेंट एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। इनके पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होता है, किनमें, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में। लिंकोमाइसिन के एग्जांपल होंगे क्लिंडामाइसिन। और अदर एंटीबायोटिक्स में आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स आ जाएगा, ऑक्साएजोलिनिन डायोन्स आ जाएगा, सल्फोनामाइड्स आ जाएंगे। ये सारे केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन है। एक बार फिर से देखते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसमें पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन होंगे, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एग्जांपल्स, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स एग्जांपल, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स एग्जांपल में स्टूडेंट होगा एक्टिनोमाइसिन, बेसिट्रासिन एंड पॉलीमिक्सिन बी। मैक्रोलाइड्स में होंगे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इनके स्ट्रक्चर में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है। लिंकोमाइसिन में क्लिंडामाइसिन होगा, ठीक है। और अदर एंटीबायोटिक्स में फ्लोरोक्विनोलोन्स हो सकते हैं, ऑक्साएजोलिनिन डायोन्स हो सकते हैं या सल्फोनामाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे है, ठीक है। हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में सब, ठीक है। पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, उसमें बीटा लैक्टम रिंग के बारे में जानेंगे, क्या होती है बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल पे, क्योंकि हमने देखा है कि ये सेल वॉल पे काम करती है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।